ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डैड के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा और केंचो को घर के छत पर होम कैंपिंग करता हुआ देखते हैं। वहीं केंचो अकीरा के लिए खाना बनाकर लाता है जो कि अकीरा को काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। अकीरा केंचो से कहता है कि उसे तो सब कुछ आता है, शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर है। जिस पर केंचो कहता है कि सबको तो खाना बनाना आना ही चाहिए, शायद यही वजह है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर अकीरा काफी गुस्से में कहता है, अच्छा मैं फिर आज ही एक लड़की पटाकर दिखाऊंगा। फिर वो दोनों बिल्डिंग से नीचे देखते हैं जहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं था। तो लड़की की तो बात ही छोड़ो। जिस पर केंचो अकीरा को चढ़ाते हुए गुड लक कहता है। इसके बाद जब केंचो अकीरा के बकेट लिस्ट को पढ़ रहा होता है तभी वो देखता है कि अकीरा एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डिनर करना चाहता है। ये केंचो को थोड़ा नामुमकिन सा लगता है और वो ये भी देखता है कि केंचो ने अपने बकेट लिस्ट सिर्फ 33 तक ही लिखा है, जिससे केंचो भी अपना विश उसमें लिखने लगता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। इस पर अकीरा उसे रोकने लगता है क्योंकि इसका मतलब अकीरा को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है क्योंकि वो बकेट लिस्ट अकीरा की है। तभी केंचो उसे कहता है कि वो इस लिस्ट को उसके साथ पूरा करेगा क्योंकि अगर अकीरा ने उस दिन उसे नहीं बचाया होता तो शायद वो उस लव होटल में ही मर गया होता। इसलिए अब से वो केंचो को भी अपने साथ समझे। तभी अकीरा एक बड़े से टीवी को लेने के लिए कहता है जिस पर वो वीडियो गेम खेल सके। फिर वो दोनों बाइक लेकर टीवी खरीदने निकल जाते हैं। जाते वक्त अकीरा केंचो से पूछता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है, जिस पर केंचो उसे बताता है कि वो बचपन में कॉमेडी शोज काफी ज्यादा देखा करता था, तब से ही वो चाहता है कि वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बने, ये उसका सपना है। तभी अकीरा मन में खुद से पूछता है कि उसका सपना सिर्फ उस कंपनी में जॉब पाना था। तभी केंचो चिल्लाकर अकीरा को बताता है आगे का रास्ता बंद है, जिससे अब उन्हें मॉल तक जाने का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तभी इनके पीछे से पेट्रोल से भरा ट्रक बेकाबू होकर इनकी तरफ आने लगता है क्योंकि इसका ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अगर ये ट्रक इनसे टकराया तो इनका बचना नामुमकिन है। केंचो जल्दी से पूछता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी अकीरा को एक अंडरग्राउंड सबवे दिखता है तो अकीरा बाइक को बिल्कुल ट्रक की तरफ ले जाने लगता है। तभी वो पेट्रोल से भरा ट्रक पलट आता है। वहीं एक कार पे चढ़ाकर अकीरा बाइक को हवा में उड़ा लेता है और वो ट्रक इनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है। अकीरा बाइक को सीधा उस अंडरग्राउंड सबवे में ले जाता है जहाँ पहले से ही काफी सारे ज़ॉम्बीज भरे हुए होते हैं। तभी उन्हें मॉल में अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे दोनों मॉल के अंदर आ जाते हैं और शटर को बंद कर देते हैं। इस मॉल के अंदर पहले से ही कुछ लोग छिपे होते हैं जिनमें 3 लड़कियां और एक आदमी होता है। अब वो अकीरा और केंचो से पूछते हैं कि कहीं तुम दोनों ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्टेड तो नहीं। वो लोग पहले से ही काफी डरे होते हैं क्योंकि सब लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरे होते हैं। तभी केंचो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, हम एक डिपार्टमेंट स्टोर में है, मतलब हमें खाने की कोई कमी नहीं होने वाली। फिर ये लड़कियां खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगती हैं और बाकी के लिए कुछ स्नैक्स भी लाती है। फिर सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी केंचो और अकीरा रियलाइज करते हैं कि यही तो उनके लिस्ट में लिखा था, लड़कियों के साथ डिनर करना। जिसके बाद ये एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वहीं ये अब भी काफी डरा हुआ था। इन लड़कियों के नाम थे रिका, माकी और युकारी। और वो ये भी बताती है कि फ्लाइट से जापान में लैंड हुई ही थी कि ये पैंडेमिक शुरू हो गया। ये सुनकर अकीरा और केंचो काफी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ये लड़कियां एयर होस्टेस होती हैं। अब अकीरा को अपना सपना सच होता हुआ लग रहा था इनके साथ डिनर करने का। अब अकीरा इनमें से किसी एक लड़की को पटाना चाहता है क्योंकि पता नहीं इसके बाद उसे फिर ये मौका कभी मिलेगा भी या नहीं। लेकिन वो नर्वस होता है कि आखिर वो शुरू कहाँ से करे क्योंकि जब वो स्टूडेंट था तो उसकी जिंदगी पढ़ाई करते हुए निकल गई और जब वो बड़ा हुआ तो जॉब करते हुए। तभी अकीरा हिम्मत करके युकारी के पास आता है और उससे सीधा यही पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये सुनकर युकारी को अच्छा नहीं लगता और अकीरा को खुद पर अब काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। फिर वो केंचो की तरफ मदद के लिए देखता है पर केंचो खुद ही माकी के साथ काफी बिजी था, उसने उसे इम्प्रेस कर लिया था। ये देखकर अकीरा भी सोचने लगता है कि काश वो केंचो की तरह दिखने में स्मार्ट और बातें करने में अच्छा होता। पर अकीरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो सबको इम्प्रेस करने के लिए टकीला का पूरा बोतल गटकने लगता है। वहीं केंचो भी कंपटीशन में उतर जाता है और सबको नंगा होकर अपना स्पेशल डांस दिखाने लगता है। वहीं अकीरा को टकीला हजम नहीं होती तो वो बाथरूम में उल्टियां करने लगता है। तभी युकारी यहाँ आकर अकीरा के पीठ को सहलाती है। ये देखकर अकीरा की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती हैं। वहीं केंचो और माकी कमरा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रीका और वो आदमी अकेले बैठे थे और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी के पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और कुछ ही देर में वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और जब तक रीका को कुछ पता चलता तब तक वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। रीका के चिल्लाने की आवाज केंचो और माकी को भी सुनाई देती है पर ये दोनों तो आपस में ही लगे हुए थे। वहीं अकीरा अब थोड़ा अच्छा फील करता है। युकारी उसे बताती है कि उसे अकीरा की चिंता हो रही थी इसलिए वो अकीरा को देखने आई और हाँ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और उसे यकीन है कि वो अभी तक जिंदा होगा। ये सुनकर अकीरा का सपना फिर से टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब युकारी को सच में अकीरा की चिंता थी, मतलब वो एक अच्छे दिल की लड़की है। वहीं केंचो जब नीचे आता है तो देखता है कि रीका ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो तेजी से अटैक करने के लिए केंचो की तरफ दौड़ती है पर केंचो बच जाता है। लेकिन माकी नशे में होने की वजह से नहीं बच पाती और रीका उसे काट लेती है। फिर रीका दोबारा केंचो पर अटैक करने के लिए दौड़ती है। तभी केंचो पास में रखे बैग से उसे मारता है जिसे वो शांत पड़ जाती है। फिर केंचो देखता है कि दूसरा आदमी यहाँ से जा चुका है। इधर अकीरा और युकारी आपस में बात कर रहे होते हैं। युकारी बताती है कि उसकी जॉब भी काफी थका देने वाली है पर वो पैसेंजर के लिए अभी भी उस जॉब को कर रही है। लेकिन एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे बुरा भला कह दिया था। इससे
जिससे युकारी को काफी बुरा लगा था। फिर वो कहती है कि ये उसी की गलती है कि उसे लगा कि ये जॉब काफी शानदार होने वाली है। इस पर अकीरा भी कहता है कि उसे भी अपनी जॉब ऐसी ही लगी थी, लेकिन असलियत तो बिल्कुल इसका उल्टा था। अब उसे रियलाइज होता है कि जॉब करना उसका तो कभी सपना था ही नहीं। अब वो युकारी से बोलता है कि अगर सच में तुम्हारा सपना एयर होस्टेस बनना है तो तुम्हें लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। युकारी कुछ बोलने ही वाली होती है कि वो ज़ॉम्बी पीछे से युकारी पर हमला कर देता है। अकीरा तुरंत उसे मुक्का मारकर युकारी से दूर फेंक देता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने युकारी को काट लिया होता है। युकारी अकीरा को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन अकीरा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जिससे युकारी अकीरा के गले लगकर उसे बताती है कि जब वो बचपन में पहली बार फ्लाइट में सफर कर रही थी तो उसे काफी उल्टियां होने लगी थी। तब एक एयर होस्टेस ने बड़ी नरमी से उसके पीठ को सहलाकर उसकी मदद की थी। ये युकारी को काफी अच्छा लगा था और तब से वो बड़ी होकर एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। यही उसका सपना है और उसे अपने जॉब से बहुत प्यार है। अब अकीरा भी कहता है कि वो भी जल्द ही अपना सपना ढूंढ लेगा और वो ज़ॉम्बी इनके पास आने ही वाला होता है कि युकारी धक्का देकर अकीरा को यहाँ से हटा देती है और कहती है कि आज उसे काफी मजा आया। अब अकीरा रोते हुए भागकर नीचे आता है और देखता है कि सिर्फ कैंचो ही अकेले जिंदा बचा है। तभी कैंचो कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और देखो मैंने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी भी ढूंढ ली है। ये देखकर अकीरा सब कुछ भूलकर हंसने लगता है। यहाँ से अब सारे ज़ॉम्बीज भी दूर जा चुके होते हैं तो कैंचो और अकीरा टीवी को बाइक पर लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर घर पहुंचकर अकीरा जब उस बड़े से टीवी में गेम खेल रहा होता है तब उसे कैंचो और युकारी के ड्रीम की बात याद आती है, जिससे अकीरा पेन लेकर अपने बकेट लिस्ट में एक और विश ऐड करता है कि वो अपने बचपन का सपना पूरा करेगा। और एक स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।